आप कुछ कह रहे थे नाहिल? सनम, ये ड्रीम हाउस जो हमने बनाया था, ये हमारी जिंदगी का सबसे सुनहरा ख्वाब है। और एक ख्वाब मैंने तुम्हारे साथ देखा, और अब मैं ये हकीकत में बदलना चाहता हूँ। सनम, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे बंगलोज, बिल्डिंग्स बनाए, लेकिन घर बनाना सीखा सिर्फ तुमसे। और मैं इस घर को एक हकीकत बनाना चाहता हूं तुम्हारे साथ। साथ होगी मेरा? तुम जिस इंसान से शादी करोगे वो दुनिया का सबसे लकी इंसान होगा। सुनहरी, क्या तुम मुझसे निकाह करोगे? देखो सनम, मैं जानता हूं कि 4 दिन के अंदर हमारा कॉन्ट्रैक्ट मैरिज खत्म होने वाला है, मगर अब मैं ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज तुम्हारे साथ जिंदगी भर के लिए साइन करना चाहता हूं। साथ होगी मेरा? क्या तुम मेरे साथ निकाह करोगे? या अल्लाह, मुझे क्या हो रहा है? मुझे इतने बुरे बुरे ख्याल क्यों आ रहे हैं? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ गलत होने वाला है, जैसे आहिल मुझसे दूर होते जा रहे हैं। ये घर मेरा ख्वाब नहीं है, और मैं किसी और के ख्वाब को अपनी आंखों में कैसे बसा सकती हूँ? किसी और के घर को अपना कैसे बना सकती हूँ? आहिल बेटा, आहिल। मुझे तुम्हारा जवाब चाहिए सनम। बेगम साहिबा बुला रही हैं आहिल। सनम देखो, अगर तुम चाहो तो हम हया और राहत के निकाह के बाद निकाह कर सकते हैं, एंड दिस विल बी फॉर रियल। बस मुझे तुम्हारा जवाब चाहिए। आहिल, मैं जवाब जरूर दूंगी, लेकिन मुझे लगता है फिलहाल आपको बेगम साहिबा के पास जाना चाहिए। उन्हें कोई जरूरी काम हो सकता है आहिल। ठीक है, मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रहा हूँ। क्या जलजला आ गया है जो इस तरह से एकदम अपने कमरे में बुला लिया? और तुम समझते क्यों नहीं हो? हाँ, अरे कितनी दफा कहा है कि ऐसे बार बार मिलने से हमारा बना बनाया खेल बिगड़ सकता है। भाड़ में गया तुम्हारा खेल और भाड़ में गई तुम। कुछ नहीं चाहिए मुझे, मैं ये सब छोड़ के जा रही हूँ इसी वक्त, समझी? अल्लाह, हो क्या गया है? हुआ नहीं है लेकिन होने वाला है। वो क्या तुम्हारा रोमियो आहिल बोल रहे हैं कि 3 दिन बाद मुझसे शादी करेगा, निकाह असली वाला। सच? हाँ। अल्लाह, निकाह करना चाहता है? हाय सच? आजा आजा बैठो। अल्लाह कसम, हाय इतने सालों में मैंने इतनी खुशी की बात तो कोई सुनी ही नहीं। अब जल्दी से तुम और आहिल निकाह कर लोगे, आहिल के साथ तुम रहने लगोगी, फिर मौका मिलते ही तुम दस्तखत करवा लेना और बस बात खत्म। अच्छा, 1 मिनट।
यहाँ पे क्या पागल लिखा है? देखो, हैप्पी बर्थडे नहीं है जो हर साल हम नए तरीके से मनाएंगे। शादी है, बार बार नहीं होगी, एक ही बार होगी। और तुम्हें क्या लगता है पैसे के लिए मैं किसी का घर बर्बाद कर दूं? अरे उसने क्या बिगाड़ा है मेरा? सनम से प्यार करता है वो। और चाहे मैं चोर हूँ, ठग हूँ, लेकिन हमारे काम में भी कोई कायदा कानून है। तुम कुछ भी बोलोगी कि पैसे के लिए ये कर दे वो कर दे, कुछ भी नहीं करूंगी मैं, समझी? अब मैं बोलूंगी तो बोलोगी कि बोलती है। एक बात बताओ, आज के जमाने में अपनी बात रखता कौन है? अब किसने कहा है कि निकाह निभाना पड़ेगा ताउम्र? मौका मिलते ही दस्तखत करवा लेना, अपने पैसे लेना और फिर छू। कौन से बुरे वक्त में मैंने तुम्हारे साथ काम करने के लिए हाँ कर दिया? तुम्हारी शक्ल पे लिखा है कि तुम बेवकूफ हो, पागल हो। और इस घर में हर कोई पागल है, एक से बढ़कर एक। किसी के लिए जान लेना कोई बड़ी बात नहीं है और किसी के लिए निकाह करना, अरे शादी, तुम्हें पता है इसका कितना बड़ा मतलब है? इतने से पैसों के लिए ना मैं किसी का घर नहीं बर्बाद कर सकती। ऊपर वाले को मुंह दिखाना है, समझी? मुझसे नहीं होगा ये काम। 1.5 करोड़ दूंगी मैं इस काम के। लेकिन इस तरह से काम छोड़कर मत जाओ। और जहां तक ऊपर वाले की मर्जी की बात है, तो उसकी मर्जी के बगैर तो दुनिया में एक पत्ता भी नहीं हिलता है। सब उस पर छोड़ दो। अगर उसने तुम्हें यह काम सौंपा है, जरूर इसमें तुम्हारी कोई भलाई है। मेरी इतनी भलाई सोचने के लिए शुक्रिया, लेकिन मत करो इतनी तकलीफ। मैं अपना भला सोच सकती हूँ और मैंने सोच लिया है कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। कोई दूसरी लड़की ढूंढो जो तुम्हारे कहने पे कुछ भी करते हैं, मैं नहीं करूंगी। अरे सुन तो, अरे कितनी अच्छी बिसात बिछाई थी रजिया, लेकिन तेरा मोहरा बगावत कर गया। सुनिए, अब जो भी वो होगा ना, वो सबके सामने आ जाएगा। सच। तो खालू मियां, ऐसा क्या है इस डीवीडी में जो आपने पूरे घर को इकट्ठा किया? अरे आइल बेटा, इसमें ऐसा कुछ है कि जिसे देखने के बाद तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। ठीक है, लगाइए। सनम, आओ आओ सनम बेटा, तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। वो क्या है ना कि कल रात को इतना मजेदार डीवीडी मिली है, सोचा सब साथ में बैठकर देखेंगे। चलो जल्दी लगा रहे हैं। जल्दी आओ। कबूतर को ऊपर से उड़ाकर निशाना लगाने का मजा ही कुछ और है। हमने तुम्हें थोड़ी सी छूट इसलिए दी थी सनम, ताकि तुम्हें बर्बाद करने में हमारे दिल को बहुत सुकून मिले। तुम्हारा खेल तो खत्म। खालू, क्या आपने सीडी डाली? हाँ, डाली थी डाली थी। तो आपकी सीडी लगता है खाली है क्योंकि कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तुम लोगों ने कैमरा ठीक से लगाया था ना? लगाया था, ठीक से देख के लगाया था। तुम लोगों का देखना ना देखना बिल्कुल बराबर है। आंख वाले अंधे हो तुम दोनों। देखता हूँ। हाँ, जा देखो जल्दी।
खालू एक काम कीजिए, आप यहाँ आइए। अरे वो प्लीज रिमोट मुझे दीजिए, जस्ट गिव इट टू मी। आइए। आ गया। ये तो तुम्हारे रूम की फुटेज है। किसने देखा? What the hell? ये सब क्या है? अरे आहिल बेटा, अम्मी लेकिन अम्मी that's a private life and हाँ हमें पता है कि पर्सनल है, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, देख लेते हैं ना। यहाँ पर it's embarrassing। आहिल, हम सब घर के ही लोग तो हैं, और अगर खालू कह रहे हैं कि कुछ है, तो हमें नहीं लगता कि कुछ गलत होगा जिसे हम सबको एक साथ बैठकर नहीं देखना चाहिए। लेकिन अम्मी सबके देखते हैं बेटा, थोड़ी देर। हाँ गजाला, क्या कर रही है वो? अरे 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 गिरी 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 गिरी, इस तरफ गिरी गिरी। ओ लपक लिया। आहिल आ गया। देख सर, मुझे पता है कि हमारी कॉन्ट्रैक्ट हमारे 4 दिनों बाद खत्म होने जा रही है। I'm sure तुम्हारे ज़हन में कुछ सवाल होंगे, वो सारे सवालों को जवाब है मेरे पास। चलो कहाँ? Just come। क्या हुआ? ये इतना ही रिकॉर्ड हुआ? Shut up! हो गई खत्म आपकी मजेदार वीडियो? तो ये था, ये दिखाने के लिए तुम लोग पागलों की तरह उछल रहे थे? बेगम साहिबा, इसके आगे भी कुछ है। Quiet! एक और शब्द नहीं चाहिए मुझे। चलो सुन। आहिल, चालू हो गया। आहिल, मुझे सच में समझ नहीं आ रहा मैं ये बात आपसे कैसे करूं। मुझे और कोई बेहतर जरिया नहीं मिला, इसीलिए मैं शायद इस तरह आपको अपने दिल की बात बताना चाहती हूँ। देखिए, बहुत अच्छे से, बहुत ही प्यार से आप अपने दिल की बात कह जाते हैं, लेकिन मैं नहीं कह पाती हूँ आहिल। काश मैं ऐसा कर सकती, पर मुझे नहीं लगता शायद ही कभी मैं आपकी आंखों में आंखें डाल के ये बात कह पाऊं। लेकिन आहिल, आज कुछ भी हो जाए, मैं अपने दिल की बात आपसे कह के रहूंगी। आहिल, मुझे आपकी हर बात कबूल है। मुझे मेरा और आपका कभी ना टूटने वाला ये दूसरा निकाह भी कबूल है। क्या सच में तुम्हें निकाह कबूल है। आहिल, सब देख रहे। सॉरी।
ये आपके लिए। शुक्रिया। दो बटर नान विद एक्स्ट्रा बटर, एक रुमाली रोटी, दो मिस्सी रोटी, थोड़ी सी बिरयानी, चलो ज्यादा थोड़ी ले आना, ये भी खा लेंगे। एक बटर चिकन और एक कढ़ाई नहीं शाही पनीर। कमाल है, आज जहां लोग एक दूसरे को देख के नहीं मुस्कुराते, आप एक कागज के टुकड़े को देख के मुस्कुरा रहे हैं। कुछ खास होगा ना? कुछ नहीं, सिर्फ एक पुराना बिल। इस तरह क्यों फेंक दिया? अगर इंपॉर्टेंट नहीं था तो अब तक क्यों संभाल के रखा था? और वैसे भी कुछ खास चीजों को कभी खुद से जुदा नहीं करते। ऐसी चीजें ही तो पुरानी यादों को ताजा रखती हैं। बुरे ख्वाब और बुरी यादों को जितनी जल्दी भुलाया जा सके उतना ही अच्छा होता है। और वैसे भी जिस इंसान ने सच और फरेब के बीच में कोई फर्क नहीं छोड़ा, उसके साथ बिताया हुआ हर पल एक फरेब सा लगता है। और इसीलिए मैं उसकी सारी यादें, अच्छी हो या बुरी हो, सब मिटा देना चाहता हूं। जिस कल में मेरा दिल टूटा था, मैं उस कल में फिर से झांक के कभी नहीं देखना चाहता। ठीक कह रहे हैं आप। कभी ऐसे इंसान के पास वापस नहीं जाना चाहिए, कभी उसे याद नहीं करना चाहिए, यहाँ तक कि वो मर भी रहा हो तब भी। भुलाना तो मैं भी चाहता हूं सनम, लेकिन ये दिल सुनता ही नहीं। आज भी उसकी याद में तड़प उठता है, लेकिन मैं कब से हदें पार कर रही है। देख लड़की, कान खोलकर मेरी बात सुन ले। रजिया का कांटा पानी नहीं मांगता है, समझ रही है? इतने समय से इत्मीनान से प्यार से समझाने की कोशिश कर रही हूं, लेकिन तू नहीं समझ रही है। अब मुझे कुछ ऐसा करने पर मजबूर मत कर कि जिंदगी भर तुझे पछताना पड़े। क्या लगता है? लगता क्या है तुझे? आहिल से निकाह नहीं करेगी तो सनम की शादी बचा पाएगी? बेवकूफ है तू। जिस रिश्ते के नसीब में टूटना लिखा हो उसे कोई नहीं बचा सकता, समझ रही है? अगर तू नहीं तोड़ेगी तो कोई और तोड़ देगा। बिल्लो रानी को देखा है ना, कैसे रात दिन सनम से पीछा छुड़ाने के लिए चालें चलती रहती है। ये रिश्ता टूटना ही है, समझ मेरी बात। जिस इंसान ने सच और फरेब के बीच में कोई फर्क नहीं छोड़ा, उसके साथ बिताया हुआ हर पल एक फरीब सा लगता है। अरे अल्लाह के शुक्र से एक मौका मिला है जिंदगी में 1.5 करोड़ कमाने का, तो कमाओ। मैं उसकी सारी यादें सब मिटा देना चाहता हूं, वरना ता जिंदगी एड़ियां घिसती रहोगी, लेकिन इतनी बड़ी रकम कमा नहीं पाओगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? 2 करोड़।